तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो बलून होता है उसको फेविक्विक से चिपकाया जा सकता है या नहीं? मेरे ख्याल से नहीं सोचा होगा, लेकिन ये चीज आपके भाई ने सोच ली, और सोच ली है तो फिर इसको करके देखा जाए, क्योंकि हमारा काम यही है, जो चीज हमने सोच ली उसको करके देखा जाए, जो कि अपने बजट में आती हो। आउट ऑफ बजट हम लोग नहीं जा सकते, हो आप लोग सभी जानते हो। तो चलिए इस चीज को करके देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो यहां पर हमारे पास है बलून और ये है फेविक्विक। अब बलून को फुलाते हैं, फुलाने के बाद चिपका कर देखेंगे, और एक बार बिना फुलाए चिपका कर देखेंगे और देखते हैं क्या होता है। चिपकाने के बाद जब उनकी हवा निकलती है उसके बाद क्या होगा, और जब चिपकाने के बाद उसमें हवा भरी जाती है तो क्या होगा, ये सभी चीजें देखने की बात है। तो इस वीडियो में इन्हीं चीजों को देखेंगे। बहुत ही मजेदार वीडियो होगी, अंत तक जरूर देखना दोस्तों। तो दोस्तों, ये है खाली बलून। तो पहले इनको खाली को चिपका कर देखते हैं और फिर देखेंगे ये चिपक पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन लिक्विड है। आप सभी लोगों ने देखा होगा मेरे पहले वीडियोस में भी और इसमें भी। तो इनको चिपकाते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे इनका क्या होता है, कितनी अच्छी तरह से ये चिपक पाते हैं। दोस्तों, यहां पर ये हमारे हाथ से चिपक गए थे, परंतु हमने इनको हटा दिया है, और हटाने के बाद आप लोग देखोगे बहुत ही अच्छी तरह से चिपक गए हैं। तो खाली बलून तो बहुत अच्छी तरह से फेविक्विक से चिपक जाते हैं। अब उसके बाद इनमें हवा भर के देखी जाए तो क्या होगा। मेरे ख्याल से जैसे इसमें हवा भरी है तो ये छूट गया है यहां से, और फिर भी दूसरे वाले में और भर के देखते हैं पूरी तरह से छूट पाता है या नहीं, क्योंकि इस चीज को आज मैं पूरी तरह से ट्राई करना चाहता हूं कि जिससे इसमें कोई कमी ना रहे। तो दोस्तों, यहां पे इनका बॉन्ड लगा हुआ। अब इसको छुड़ा कर देखते हैं ये फटेगा या नहीं फटेगा। मेरे हिसाब से तो नहीं फटेगा। आप लोगों का हिसाब से जो भी बात है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये छूट गया, ये नहीं फटा। तो यहां पे फूले हुए बलून है, इन्हीं के साथ इनको जो बॉन्ड है उससे चिपका कर देखते हैं। तो यहां पर आ गया है बॉन्ड। दूसरी जगह से कर रहा हूं, उस जगह से नहीं कर रहा हूं मैं, और यहां पर इसको लगा दिया मैंने इसके साथ। और दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये अच्छी तरह से बॉन्ड चिपक गया है इसके साथ। लेकिन जैसे मैं इसको छुड़ाना चाह रहा था तो ये एक वाला बलून फूट गया, और दूसरा वाला हमारे पास है अभी, क्योंकि ये काफी अच्छी तरह से बॉन्ड हुआ था इसके साथ। आप लोग देख सकते हो यहां पे इस तरह से चिपका था, क्योंकि यहां पे जब मैं इसको छुड़ा रहा हूं तो ये काफी अच्छी तरह से इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। और अब दोस्तों, एक और चीज देखने की है, उसको भी इसी बलून के साथ देख लेते हैं। यहां पे मैं कुछ ड्रॉप डालूंगा फेविक्विक के, और उसके बाद इनको थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ देंगे, सूखने देंगे थोड़ी देर के लिए। और आप लोग ध्यान रखना कि ये फूला हुआ बलून है, कि जो पहले हमने इसमें हवा भर रखी थी। तो ये यहाँ पे सूख गया है। अब इसके बाद जो ये यहाँ का इसका एरिया है, इसके अंदर हम चुभोएंगे इसमें पिन। और पिन कहाँ पे रखी है, ये यहाँ पे है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने जहाँ पे फेविक्विक लगाई थी वहां पे धीरे से इस पिन को चुभोएंगे, और फिर देखेंगे वो टेप वाला काम जो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था वो उस तरह का ये कुछ करता है या नहीं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो पिन चुभोने से डायरेक्ट ये बलून नहीं फटा, क्योंकि इसके ऊपर सरफेस पर लगी हुई थी फेविक्विक, और फेविक्विक ने इसको ज्यादा इसकी जो सरफेस थी उसको फटने से रोक लिया, और इसी वजह से धीरे धीरे इसकी हवा निकल रही है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहां से, और ये इसकी हवा रेगुलरली निकल रही है इससे, और निकलने के बाद इसका साइज बिल्कुल छोटा हो गया। परंतु यहां पर आप लोग देखोगे ऐसा लगा लो जैसे गुब्बारे को कोई बीमारी हो गई हो, जैसे छोटी माता होती है या जल गया हो, उस तरह से ये इसके रह गए हैं। अब आप लोगों को बता दूं ये रहे क्यों है, जो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरह से बाहर क्यों रह गए हैं, क्योंकि जब हमने बलून को फुलाया था तो उस समय जो इसकी जो आउटर लेयर है, जो इसकी परत है बलून की, वो फूल गई और पूरी तरह से खिंच गई।
और खींचने के बाद जैसे ही हमने फेविक्विक को अप्लाई इस पे किया, तो अप्लाई करने के बाद जो फेविक्विक है उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बनाने के बाद जैसे ही इसकी हवा निकली, हवा निकलने के बाद जो इधर उधर की लेयर है वो तो सुकड़ गई, परंतु जो ये लेयर है ये नहीं सुकड़ पाई क्योंकि इसमें फेविक्विक लगी हुई थी, और इसी वजह से यहां से इस तरह का हो गया। आप लोगों को फिर एक बार दिखाना चाहूंगा। और ये दोबारा से फिल तो शायद नहीं होगा, और आप लोग देखोगे एकदम जैसे पन्नी होती है उस तरह का इसकी स्ट्रक्चर बन गई। बिल्कुल इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो खत्म हो गई, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है। यहां पे जैसे मैं इसको खींचता हूं, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो खींचने के बाद ये फ्लेक्सिबल नहीं रहा है क्योंकि फेविक्विक के साथ इसको रखने पर इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो खत्म हो गई यहां पर। तो दोस्तों एक और चीज मेरा ट्राई करने का मन है, तो उसको भी कर ही लिया जाए मेरे हिसाब से। तो यहां पे मैं इसका थोड़ा सा टुकड़ा काटता हूं इसका अलग, और काटने के बाद थोड़ी सी फेविक्विक डालेंगे इसको इसके अंदर डालते हैं। ये छोटा सा एक ढक्कन है, वैसे तो ढक्कन के साथ ही चिपक जाएगा, पर फिर भी ट्राई करके देख ही लेते हैं इसका क्या होगा, क्योंकि जो इसके बाद का रिएक्शन था जिसने इसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर दी थी वो इस पर भी अप्लाई होती है या नहीं, ये भी देखने की बात है। तो अब इसको लगभग 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे क्या होता है। तो दोस्तों लगभग 5 मिनट रखने के बाद इसको निकालते हैं हम इसके बाहर, क्योंकि जो इसकी फेविक्विक है ऊपर से सूख गई है, अंदर इसमें अभी भी नमी बची है जो इसका, और उसके बाद हम इसको जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी थी उसको देखेंगे कितनी बची है। तो पहले आप लोगों ने देखा होगा जो बलून की फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफी थी, परंतु यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ही कम कर दिया इसने, और ज्यादा खींचने पर ये एक तरह से जैसे पन्नी फटती है उस तरह से ये फट रहा है। तो चलो एक्सपेरिमेंट हमारा पूरा हुआ। तो आप लोगों को बता दूं इस एक्सपेरिमेंट को करने का मोटिव केवल यही था कि मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा था कि जैसे ही बलून के ऊपर एक ड्रॉप फेविक्विक डाली जाएगी तो फट जाएगा, जिस तरह से पेट्रोल से फटता है या फिर नींबू के छिलके का जो लिक्विड होता है उससे फटता है, परंतु यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी मैं कहता हूँ एक्सपेरिमेंट ऐसा ही होता है, उसमें हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। होने को आपका इतना बेहतरीन भी हो जाए कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, और नहीं होने को जो आपने सोचा है उसमें से 10% भी नहीं होता। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा शेयर। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी एक अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।